नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नलिनी यादव। शारदीय नवरात्रि का आज 5वां दिन है। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। संतान सुख, मानसिक शांति में वृद्धि करती हैं मां। नवरात्रि के 5वें दिन देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हर मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ है और जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। ऐसे में भक्त मां का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं और सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग मंदिरों से दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आज शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन भी माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां के भजन गीत हर जगह सुनाई दे रहे हैं। हम अपना मनोकामना मांगे थे, वो पूर्ण हुआ है। पूर्ण हो गया है। हाँ। कितने वर्षों से आ रहे हैं बिजनेस? फर्स्ट बार आए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा हुआ। हम मिलकर कला दुर्गा माता से परिवार के साथ आए हैं? नहीं, हम लोग दोस्तों के साथ आए दोस्तों हैं। के साथ आए हाँ। हैं। फिर क्या व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छा व्यवस्था है, हर एक चीज का मतलब व्यवस्था है। बहुत खुश हुए हैं आकर। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। नवरात्र का 5वां दिन है। पंचमम स्कंद मातेति। आज के दिन भक्त स्कंद माता के रूप में भगवती का पूजन करते हैं। भगवती का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। सिंह पर आरूढ़ हैं, 4 भुजाएं हैं। एक भुजा से भगवान स्कंद को अपने गोद में ली हुई है। आज के दिन जो भक्त इनकी पूजन करता है, इनके साथ साथ स्कंद भगवान का भी पूजन हो जाता है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि उनको प्राप्त न हो। मनवांछित फल की प्राप्ति भगवती कराती हैं। और शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन को लेकर हमारे साथ आचार्य मोहित शुक्ला जी जुड़ गए हैं। आचार्य जी, आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है। भक्त किस तरीके से मां को प्रसन्न कर सकते हैं आज के दिन? माता की देखिए, आज जो है आपके नवरात्र 10 दिन का पड़ रहा है, तो जिसमें चतुर्थी तिथि की जो है वृद्धि हो गई है। तो आज 6:40 तक चतुर्थी तिथि रही है। उसके बाद पंचमी तिथि लग गई है। मगर चूंकि उदया तिथि में जो है वो चतुर्थी तिथि थी और कल भी चतुर्थी थी, तो आज 2 दिन की चतुर्थी तिथि पड़ गई है। तो इसलिए माता कूष्मांडा का जो है आज के दिन विशेष पूजन आराधना चलेगा कल की तरह, और कल से जो है वो 5वें दिन का प्रारंभ होगा। अब देखिए, काशी के जितने पंचांग हैं वो चतुर्थी तिथि की ही वृद्धि दृष्टिगोचर कर रहे हैं, और काशी विद्युत परिषद ने ये निर्णय लिया है कि आज चतुर्थी तिथि के अनुसार माँ कूष्मांडा का ध्यान होगा। और ऐसा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, गूगल पर जो है सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं, सही भी गलत भी सब। मगर हमारी प्राचीन सनातन परंपरा है कि काशी के विद्वान जो निर्णय करते हैं उसी को हम मानते हैं। और आज जो है माता कूष्मांडा का जैसा हमने कल ध्यान किया था, उसी तरीके से आज माता कूष्मांडा का ध्यान करेंगे। और कल जो है स्कंद माता को इस प्रकार आपने सभी ने सुना है कि नवरात्रि 10 दिनों की, बल्कि 9 देवियों का ध्यान हमें 10 दिन में करना है। तो एक जो चतुर्थी तिथि है उसकी वृद्धि हो जाने से ऐसा हुआ है, और ये शुभ माना जाता है। क्योंकि जब एक तिथि बढ़ जाती है तो देवी की शक्तियां जो है धरती पर बढ़ जाती। अब आप देखिए, अभी 9 दिन में हमको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही थी, अब 10 दिनों तक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। तो उसी प्रकार से हम ध्यान करेंगे। और या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। और स्कंद माता का अगर ध्यान करना हो तो उसके लिए भी मंत्र में बता देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता और नमस्तस्यै 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 नमो। इस प्रकार से जो है ये जो गज पर सवार होकर देवी आई हैं, इस बार नवरात्रि अत्यंत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि भक्तों को अधिक सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। और माता कूष्मांडा का जब ध्यान करें तो उसमें माता को कद्दू का जो है भोग लगाया जाता है। लाल पुष्प, लाल गुड़हल का जो है फूल माता को विशेषकर प्रिय है। और नारंगी रंग के वस्त्र माता ने धारण किए, सिंह पर वो सवार है। और जो उनके 8 भुजाएं हैं देवी की, वो 8 दिशाओं के परिचायक होती। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो गया, और ईशान कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, वायव्य कोण, जो कोण है बीच बीच के, उनको भी 4 दिशाएं मानते हैं। तो इस प्रकार से जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई
माता ने अपनी सृजनात्मक जो मुस्कान से सृष्टि की रचना करी। जो उनकी कु माने होता है थोड़ी सी, और ऊर्जा थोड़ी सी, जो ऊर्जा को ऊष्म, ऊष्म माने ऊर्जा, और अंड माने ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड की जो देवी ने रचना करी, इसके लिए वेद का एक मंत्र भी आया है कि ऋतं च सत्यं चाभिर्वा तपसो अद्य जायत ततो रात्र जायता ततः समुद्रो अर्णवः। जी। ओम समुद्रर्णवा दधि संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधति विश्वस्य मिश्रितो वसि। ओम सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पय दिवंचा पृथ्वींचा अंतरिक्षम पूर्व। यथा पूर्व मतलब पहले की तरह देवी ने ब्रह्मांड की रचना करी। सबसे पहले सूर्य को बनाया, और सूर्य लोक में ही देवी वास कर रही, और सूर्य को जो तेज है वो देवी के तेज से प्राप्त हो रहा है। और सूर्य के तेज से देवी नहीं दीप्यमान है, बल्कि देवी जी। के तेज से सूर्य दीप्यमान है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। और इस प्रकार से सूर्य में वास करके पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित देवी कर रही है। जी आचार्य जी, आज माता स्कंद माता के कहते हैं कि जो भी भक्त उनकी उपासना करते हैं वो विद्या ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, और खासकर उन महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है जो कि इच्छा रखती हैं। तो क्या विशेष पूजा पाठ करना चाहिए आज के दिन? देखिए, आज के दिन देवी का जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करिए, और कवच अर्गला कीलक का पाठ करें। कवच का पाठ करने से हमारी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है, अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता, और जिन जो है कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा उनका विवाह शीघ्र होता है, जो विवाहित है उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती। अब आज का देखिए जो ब्रह्म मुहूर्त था वो सुबह जो है 4:23 से 5:21 तक रहा, और इस समय जो है 9 बजे से 10:30 बजे तक बड़ा अमृत काल चल रहा। उसके बाद जो है 10:30 से 12 बजे तक राहु काल रहेगा, और फिर तंत्रोक्त पूजन के लिए 1:30 बजे से रात्रि 3 बजे का जो समय है वो बड़ा जो है शुभ माना जा रहा है। इस प्रकार से जो नवरात्रि में वैसे सभी समय बड़े शुभ माने जाते हैं, किसी भी समय देवी की आराधना कर सकते हैं, मगर जो विशेष मुहूर्त होते हैं उसमें हमें विशेष ऊर्जा की जो है वो प्राप्ति होती। तो इस प्रकार से जो है आप देखिए कि विशेष ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें विशेष मुहूर्त का पालन करना पड़ता है। जी बिल्कुल। और माता स्कंद माता की अगर हम बात करें तो उनके लिए आज किस मंत्रों का जाप करें, कौन सा भोग लगाएं माता को प्रसन्न करने के लिए? देखिए ऐसा है, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे पंचमी स्कंद माता दिव्ये स्वाहा। इस मंत्र से 11 या 21 आहुति अवश्य दीजिए। हवन सामग्री जो है वो उसको अवश्य हवन करना चाहिए। वैदिक काल से परंपरा है कि नवरात्रि का जो समय है उसमें यज्ञ अनुष्ठान बहुत होते हैं, और हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और देवी को वास्तविक भोग जो है वो प्राप्त हो जाता। ऐसे आप भोग रखते हैं और फिर प्रसाद वितरण कर देते, मगर जब यज्ञ में आप भोग चढ़ाते हैं तो अग्नि जो है मुख है उनका, उससे देवी ग्रहण कर लेती, जिह्वा है उनकी अग्नि। और उसमें जो है कैसे बनाएंगे, तो हवन सामग्री जो है ले लीजिए, उसमें देसी घी, पंचमेवा डालिए, काला तिल, जौ, चावल और चीनी, गुड़, ये सारी चीजें मिलाइए। गुग्गुल मिला दीजिए, थोड़ा गुग्गुल देवी को बड़ा प्रिय है, और उसके साथ में गुग्गुल के साथ में चंदन चूरा और ये जटा मांस, ये सब मिलाकर हवन सामग्री, पंचमेवा अवश्य मिलेगी क्योंकि मेवा का भोग जो है देवी को अवश्य लगता है। लौंग, इलायची मिला दीजिए क्योंकि, और कपूर, ये सारी सामग्री जब आप हवन सामग्री तो देवी को चढ़ाने के लिए, और लाल चंदन जो है देवी को विशेष प्रिय वो अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार हवन सामग्री बना के, और लाल चंदन का चूरा भी उपलब्ध होता है, उसको भी उसमें मिला लीजिए, और फिर जो है उससे ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, अगर आपको देवी कूष्मांडा के लिए यज्ञ करना है तो चतुर्थ कूष्मांडाय स्वाहा, और अगर स्कंद माता के लिए करना पंचमी स्कंद माता देवे स्वाहा। ओम, और एक मंत्र में बता देता हूँ, ओम ऐं ग्रीं क्लीं स्कंद माता देवे स्वाहा, ओम ऐं ग्रीं क्लीं कूष्मांडाय स्वाहा। ये सारे जो हैं देवी, दोनों देवी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि प्रातः काल सूर्योदय तक चतुर्थी तिथि थी, फिर पंचमी लग गई, तो आप जो है देवी कूष्मांडा की भी आहुति दे सकते हैं और स्कंद माता की भी आहुति दे सकते हैं। और इस प्रकार से गायत्री मंत्र का जो है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इस मंत्र से गायत्री में से आहुति देनी चाहिए। और पशुओं की बलि जो है नहीं देनी चाहिए। आज के दिन कद्दू की जो है बलि विशेषकर लाभकारी होती है। कद्दू को जो है वो बीज से काट देते, उसकी बलि देवी ग्रहण करती हैं, प्रसन्न होती। तो ऐसी जो उससे जो नकारात्मक शक्ति हट जाती है। देवी की जब जोत जलाएं
आरती करें, फिर उस आरती को पूरे घर में घुमाइए और ऐसे हाथ करके तेज उसका प्रवाहित करें और उसका धुआं पूरे घर में लगे, जिससे कि सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाए। कपूर और लौंग से देवी को बड़ी प्रिय, तो 2 लौंग जो फूल वाली हो उसको कपूर में जी। रख के अवश्य देवी की आरती करिए और उसको ग्रहण करिए। जी आचार्य जी, जिन भक्तों ने 9 दिन का उपवास रखा है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें और किस तरीके से विशेष पूजा पाठ करें कि मां का आशीर्वाद आज उन्हें प्राप्त हो सके? देखिए, जिनको उपवास जिन्होंने रखा उनको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द ना कहें, अंडा, मांस, मछली और प्याज, लहसुन इन सब चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। उनको हल्का आहार लेना है, फलों का सेवन अधिक करिए और लौकी का सेवन करिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है। और उपवास का मतलब होता है कि हल्का आहार लेकर उपधन वास अर्थात ईश्वर के समीप वास करना, परमात्म चिंतन में लगे रहना, देवी दुर्गा सप्तशती का जो हमारे 13 अध्याय हैं उनका पाठ करना, देवी की महिमा का गान करना और भजन करना। भजन कीर्तन अवश्य देवी का करना चाहिए। देवी को भजन कीर्तन बहुत प्रिय है। आप देखिए, अक्सर महिलाएं जो हैं छोटे छोटे ग्रुप बनाकर नवरात्र में मंदिरों में कीर्तन करती हैं, ढोलक मंजीरा बजा के, बड़ा उससे आनंद उनको प्राप्त होता है। सारी चिंता तनाव भजन से दूर हो जाती और भजन से जो है मन एकाग्र होता। तो इस प्रकार से देवी की उपासना में रत रहना, यही उपवास का सच्चा नियम है। और व्रत शब्द का अर्थ होता है कि अच्छे रास्ते पे चलना, हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, ये व्रत हमने ले लिया। आप देखिए, जैसे ये भीष्म पितामह ने व्रत ले लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो अच्छाई के रास्ते पे चलूंगा, राष्ट्र की सेवा करूंगा, समाज की, ये व्रत हो गया। और उपवास मतलब होता है हल्का आहार लेकर ईश्वर की भक्ति करना, ये उपवास होता है। जी आचार्य जी, स्कंद माता को सफेद रंग बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, ऐसे में उनको क्या क्या चीजें चढ़ाई जा सकती हैं सफेद कलर को लेकर? देखिए, सफेद रंग का जो है, जैसे कि खीर हो गई, आप चढ़ा सकते हैं, बतासा चढ़ा सकते हैं, जो बड़ी सरलता से उपलब्ध हो जाता है, देवी को आप चढ़ा सकते हैं, सफेद पुष्प चढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से जो है चीनी का भोग लगा सकते हैं और माता को जो है पंचामृत का, जैसे दूध है, दही है, शहद है और जो मूर्ति उनकी हो उसमें गंगा जल है, तुलसी पत्र, ये सब मिला के पंचामृत से जो है देवी को स्नान कराइए, फिर शुद्धोदक स्नान कराइए, धूप जलाइए और दीपक, जैसा मैंने पहले बताया, दीपक दिखाइए, उनको भोग चढ़ाइए, फल चढ़ाइए और इस प्रकार से देवी की आराधना करनी चाहिए। उनको वस्त्र चढ़ाना चाहिए, अंत में पुष्पांजलि दीजिए और फिर जो है अपना जो पाठ है, पाठ अपना पूरा करिए। जैसा अभी जप हमने बताया, उसको 108 बार आप एक माला से जप कर सकते हैं। जैसे 27 नक्षत्र हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 चौको 108 हो गया। इसीलिए 108 की गुड़िया एक माले में होती है, तो पूरा परिक्रमण पथ जो है सूर्य का पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार से जो है हमें जप करना चाहिए और फिर अंत में हवन करना चाहिए और हवन करके फिर आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से पूजा जो है, उपासना पूर्ण अपने करनी चाहिए और सायंकाल भी आरती करनी चाहिए। सुबह भी संध्या करिए और सायंकाल संध्या और आरती करना चाहिए। इससे जो है देवी का हमें आशीर्वाद मिलता है। शयन करते समय देवी का ध्यान करें, प्रातः काल उठते ही देवी का स्मरण करें। ऐसा जो है 4 बार कम से कम हमें करना चाहिए, प्रातः काल उठते समय, रात्रि शयन और जब हम पूजा करें स्नान करने के बाद, और एक रात्रि को शयन करने से पूर्व भी देवी का स्मरण कर लेना चाहिए। जी आचार्य जी, भारत समाचार से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये बड़ी खबर इस वक्त